दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक में बहुत दिनों के बाद आज तूफानी तेजी देखने को मिली। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आ गया रिलायंस पावर। और इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एआई में एंट्री करने जा रहा है रिलायंस पावर। लगातार बैड न्यूज़ का दौर जारी था, उस पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अनिल अंबानी यहाँ पे हार मानने को तैयार नहीं है। अपनी कंपनी को लेकर आगे बढ़ने के लिए इन्होंने नई रणनीति बना दी है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे अब क्वार्टर 1 भी आने वाला है। क्या उम्मीद कर सकते हैं? पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बताया था, उसके पीछे कुछ वजह भी थे। लेकिन अब अनिल अंबानी फिर से तैयार हो चुके हैं। इससे पहले ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ नए इन्होंने जॉइंट वेंचर्स भी बनाए, कुछ टाइप की है। इसका मतलब ये है कि आने वाला समय रिलायंस पावर के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। स्टॉक की प्राइस अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे। क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 27.06 पर आप देखिए क्लोजिंग देखने को मिली 8.94% की तेजी के साथ। तो क्लोजिंग 24.84 पर थी कल की। अब शुरुआत 25 पर पॉजिटिव हुई। 24.94 का लो भी बना। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई। हाई बना वो बहुत ही बेहतरीन है। सीधा स्टॉक 29.40 को क्रॉस कर गया। एक ही दिन में करीब 18% से ऊपर की शानदार तेजी देखने को मिली। और इस तेजी ने इस पूरा वातावरण बनाया एआई खबर ने। तो 20 रुपये का लो बनाया हुआ 20.17 का। वहाँ से स्टॉक फिर से 30 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। लेकिन जो हाई है 52 वीक का वो 70.90 का है। तभी आप क्लियरली समझ सकते हो कि स्टॉक में आगे बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है बैड न्यूज़ के दम पे। एक के बाद एक जो बुरी खबरें निकल कर आई जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई बहुत ज़्यादा हुई, जबकि कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम में आज अचानक बहुत भारी जंप देखने को मिला। आप देखिए इसका वॉल्यूम 24 जून को 3 करोड़ के आसपास था। 25 जून को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अगर हम बात करें 29 जून की तो 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। लेकिन 30 जून को थोड़ा सा बढ़ के 4 करोड़ के आसपास आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 2, 3, 4 करोड़ का ये वॉल्यूम, यानी आप देखें 2 से 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। आज सडनली वॉल्यूम सीधा 34 करोड़ को क्रॉस कर गया। यानी 2-4 करोड़ से सीधा 34 करोड़ का वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे बहुत भारी इन्वेस्टमेंट किया है। इसका जो एवरेज वॉल्यूम है वो भी 9 करोड़ है, जिसको क्रॉस करके काफ़ी ऊपर निकल गया। ये जो वॉल्यूम बढ़ा ये इशारा कर रहा है कि अब इस खबर के दम पे बड़े फंड हाउस फिर से सुजलॉन को रिलायंस पावर को लेकर पॉजिटिव हो गए। तो देखिए पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर देखे तो नंबर 2 पे आ गया। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ और करोड़ों शेयर की यहाँ पे डील हुई आज। और ये पॉजिटिव खरीदारी है क्योंकि तेज़ी बनी है। उसके बाद ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक दबाव में था। कुछ लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला, कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग भी हुई, जिसकी वजह से जो 18% के आसपास की तेज़ी थी वो आधी हुई थी, 9% के आसपास आ गई। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 30.80 का है। उसके आसपास स्टॉक फिर से पहुंच गया है। 1 ईयर का हाई 70.90 का, जिससे स्टॉक काफ़ी दूर है। और 3 ईयर का हाई इसका 76.49 का, यही इसका 5 ईयर का हाई भी है। अगर हम बात करें 3 मंथ के लो की तो वो 20.17 का है। और ये इसका 1 ईयर का हाई भी बना है 20.17 का ये लो। 3 ईयर का लो 13.80 का है। देख सकते हो स्टॉक उससे तो अभी ठीक लग रहा है। और 5 ईयर का लो इसका 9.05 का। वैसे कोविड काल में तो स्टॉक 2 रुपये के आसपास था। उस लेवल पे जिसने निवेश किया उसको फ़ायदा हुआ है काफ़ी ज़बरदस्त। तो रिलायंस पावर के शेयर में जो आज तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही, इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह निकल के आ रही है, कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इससे जुड़ी नई ज़माने की आधुनिक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। यानी अब कंपनी एआई का बिजनेस करेगी रिलायंस पावर। कंपनी ने बाजार को भेजी रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की पूरी जानकारी दे दी है। कंपनी के मुताबिक उसने अपनी सब्सिडीज कंपनियों के जरिए इस तेज़ी से बढ़ते हुए ये सेक्टर में हिस्सा लेने के लिए बहुत कुछ ज़रूरी और मजबूत कदम है उठाने शुरू कर दिए। यानी एआई में कंपनी आगे बढ़ेगी। इस नई योजना का सीधा मकसद है अपने मौजूदा बिजनेस फ्रेमवर्क के अंदर एआई और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से शामिल करना, ताकि फ्यूचर में कंपनी को आधुनिक बनाया जा सके, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए कंपनी को।
तो इस नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने के लिए कंपनी ने ज़मीनी स्तर पर काम शुरू भी कर दिया है। रिलायंस पावर ने इस पूरी एक्सरसाइज के तहत अपनी सब्सिडीज कंपनियों के मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट्स में बदलाव भी कर दिए। अब इन कंपनियों के कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े सर्विसेज को भी ऑफिशियल तौर पर शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ने अपनी सब्सिडीज कंपनियों के नए नामों को भी मंजूरी दे दी है, यानी नई कंपनियों के गठन हुए नए नाम के साथ। ये नए नामों देखें तो रिलायंस एआई ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी होगी, रिलायंस एआई पावर लिमिटेड, इसके अलावा रिलायंस एआई डेटा कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस एआई डेटा सी प्राइवेट लिमिटेड। ये 4 एआई से संबंधित नई कंपनियां देख सकते हो कि आने वाले समय बनेगी। कंपनियों के ये नाम इनके फ्यूचर बिजनेस को पूरी दिशा को साफ साफ यहाँ पे वर्गीकृत करते हैं। तो ये 4 एआई से संबंधित कंपनियां बना रही है, नई कंपनियां शुरू की जा रही है। वैसे एआई सेक्टर में एंट्री की इस बड़ी धमाकेदार खबर सामने आती है रिलायंस पावर के शेयर में 18.35% की भारी बढ़त देखने को मिली। स्टॉक 29.40 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। हालांकि बाद में ऊपरी स्तरों पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बिकवाली शुरू हुई, क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस है जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी, उनको मौका मिला, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, जिसकी वजह से जो काफ़ी सारी जो तेज़ी थी उसमें कमी आती हुई दिखाई दी। तो रिलायंस पावर की बात करो, पिछला रिकॉर्ड भी कंपनी के निवेशकों के लिए फायदेमंद रहा है। हम पिछले 3 महीनों में आंकड़ों पर डालें तो इस दौरान रिलायंस पावर के स्टॉक में 30% की तेज़ी देखने को मिली है। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ रिलायंस पावर देश के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स को भी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। यानी पिछले 3 महीनों में सेंसेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन बेहतर है, क्योंकि इस 3 महीने के दौरान सेंसेक्स में केवल 5% के आसपास की बढ़त बनी है, जबकि रिलायंस पावर के शेयर में 30% की बढ़त मिली है। तो बाजार के जानकारों का मानना है कि एआई और नए जमाने की टेक्नोलॉजी में कदम रखने से इस फैसले से कंपनी के बिजनेस को नई रफ्तार मिल सकती है, जिससे आने वाले दिनों में इस स्टॉक में निवेशकों का फोकस पॉजिटिव हो सकता है और खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के इस खबर ने पूरा माहौल बदल दिया है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का Q4 था, उसमें कंपनी को कुछ लॉस देखने को मिला। आप देखिए 31 मार्च 2026 को 494 करोड़ का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ था। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 125.57 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चौथी तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम घटकर 1946.3 करोड़ पर आ गई, जो एक साल पहले 2065.64 करोड़ के आसपास थी, यानी इनकम भी कम हुई। पूरे साल की बात रिलायंस पावर को 336.89 करोड़ का लॉस हुआ। वही वित्तीय वर्ष 2025 में कंपनी को 2947.83 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो पिछला रिजल्ट कमज़ोर था, जिसकी वजह से स्टॉक दबाव में भी आया, लेकिन अब फिर से हमारे सामने क्वार्टर बनाने वाला है और उम्मीद है कि इस बार क्वार्टर वन बेहतर होगा, स्टॉक फिर से बेहतर करेगा। वैसे देखिए रिलायंस पावर ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी तोहफे के रूप में दिए थे। तो अनिल अंबानी पावर कंपनी ने 2008 में 3:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए थे। कंपनी ने हर 5 शेयर पर निवेशकों को 3 शेयर बोनस बांटे थे। मार्च 2026 की तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक कंपनी की प्रमोटर की हिस्सेदारी 24.98% है, वही पब्लिक शेयर होल्डिंग देख सकते 75.02% है। तो उम्मीद है कि अभी आने वाले समय फिर से रिलायंस पावर यहाँ से बेहतर करना शुरू करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।